सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 4 से 25 फरवरी 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने जा रहा है। तो उसी को टारगेट करते हुए हम ये क्लास चला रहे हैं। इस क्लास में हम 22 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सभी 20 प्रश्नों को ट्रिकी सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। यह सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जुड़कर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले PDF सेंड करते हैं प्रश्नों का, इसके बाद सोल्यूशन के लिए यह वीडियो अपलोड करते हैं। और देखिए ऐसे हम यूट्यूब पर आकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हम 2024 का जो SSC GD 2024 की मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है और एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया। और हमारा देखिए मार्क्स आप देख भी सकते हैं 141 मार्क्स है। तो देखिए इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, रीजनिंग क्लास है तो क्वेश्चन नंबर पहला है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में तुरंत आप डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन दिया है कि सभी भूमि खाली हैं, तो सभी भूमि, तो ये भूमि बना दीजिए। ये देखिए भूमि हो गया, सभी भूमि, तो सभी के सभी भूमि क्या है, तो सभी के सभी भूमि खाली हैं, यानी कि खाली के अंदर आ जाएंगे, सभी भूमि खाली हो जाएंगे। और कोई भी भूमि लड़की नहीं है, कोई भी जो भूमि है, ये देखिए भूमि को बंड कर रहा है कि कोई भी जो भूमि है वो लड़की नहीं है। तो इन दोनों पे बॉन्ड है भूमि पे। अब देखिए निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष जो भी निकालना होता है वो डायग्राम से ही निकालना होता है। निष्कर्ष जो भी होता है तो वो डायग्राम से निकालना होता है। देखिए तो निष्कर्ष दिया है कि सभी खाली भूमि है, तो सभी खाली भूमि है। तो देखिए क्या सभी खाली भूमि है, तो बिल्कुल नहीं। अगर कहता है कुछ खाली भूमि है तो ये सही हो जाता है, क्योंकि देखिए जब बाहर से अंदर की ओर जाइएगा तो सिर्फ कुछ के ऑप्शन वाला सही रहता है, और जब अंदर से बाहर आता है तो कुछ और सभी वाला सही होता है। तो अगर कहता है कि सभी भूमि खाली है तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन कहा है सभी खाली भूमि है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आता है कि कुछ खाली भूमि है तो ऑप्शन सही हो जाता है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है कि सभी लड़कियां खाली हैं, तो सभी लड़कियां खाली है। तो देखिए लड़की और खाली में कोई संबंध दिया है, बिल्कुल नहीं। संभावना बन रहा है कि सभी लड़कियां खाली हो सकती हैं, लेकिन देखिए डायग्राम से कोई डायग्राम भूमि और लड़की के बारे में दिया है, तो खाली और लड़की के बारे में कोई डायग्राम यानी कि कथन में जिक्र नहीं है, तो यह भी निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा। तो इसका कथन का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन गलत हैं। और देखिए डबल स्टार के यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं थोड़ा सा SSC GD की, यही प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। और अगर आप शुरू से हमसे जुड़े हुए तो आपको हम बताएंगे कि इन प्रश्नों को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन का है 8 लड़के यानी दे दिया B8 तक दिया है। तो और क्या है, तो इसको सबसे अच्छा इसको ध्यान देंगे कि उत्तर के सम्मुख बैठे यानी उत्तर दिशा में 8 लोग हैं। तो देखिए 1 को बैठा दिया, 2 को बैठा दिए, 3 को बैठा दिए, 4 को बैठा दिए, 5 को बैठा दिए, 6 को बैठा दिए, 7 को बैठा दिए और 8 लोग बैठा दिए B1 B2। तो इस अब देखिए आगे पढ़ेंगे। B6 B1 के दाईं ओर से 5वां है, तो B6 कहाँ है, तो B6 B1 के दाईं ओर से 5वां है। तो अगर हम B1 को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, अगर B1 को यहाँ से बैठा दे रहे हैं, तो देखिए कह रहा है कि B6 जो है B6 B1 के दाईं ओर से 5वां है। तो B1 के दाईं ओर से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। तो B6 कहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो B1 देखिए B1 को हम बैठा दे रहे हैं, B1 को एक प्लेस और, तभी तो दाईं तरफ होगा। देखिए यहीं से आपका ऑप्शन को पकड़िए। देखिए कह रहा है ना कि B6 B1 के दाईं ओर से 5वां है। तो अगर देखिए अगर हम B1 को यहाँ पे बैठा देना है तो B6 दाईं ओर से 5वां, तो 1 2 3 4 5, यानी कि B6 कहाँ पे आ जाएगा, तो B6 यहाँ पे हो जाएगा। B6 हो गया, यहाँ तक बैठ गया। B5 के दाईं ओर से 5वां है। तो B4 जो है वो B5 के दाईं ओर से 5वां है। तो B5 के दाईं ओर से 5वां कौन है, B4 है। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगा B4 बैठ गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। B5 B1 के निकट दाईं ओर है, तो B5 जो है ना वो B1 के निकट दाईं ओर है। देखिए B1 के निकट दाईं ओर B5 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाएंगे तो B8 B4 के बाईं ओर से तीसरा है। B8 जो है वो B4 के बाईं ओर से तीसरा, तो B4 यहाँ से B4 के बाईं ओर से तीसरा, तो B4 के बाईं ओर से तीसरा है। तो B4 के 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, तो B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो वो है देखिए B3 B8 B4 के बाईं ओर से तीसरा है। तो B8 हो जाएगा यहाँ पे। B8 बाईं ओर से तीसरा, 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तो B8 हो गया बाईं ओर से, कहा है ना कि B4 के बाईं ओर तीसरा, तो B4 के बाईं ओर तीसरा, 1 स्थान ये और तीसरा स्थान बैठ गया B8। अब आगे आ जाएंगे। B2 B7 के दाईं ओर है। B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो B2 जो है वो B7, तो B7 यही ना पहले से बच रहा है, तो B7 के दाईं ओर तीसरा है B2। देखिए B2 यहाँ से 1 स्थान, देखिए 1 स्थान, 2 स्थान और तीसरा स्थान बैठ गया। अब देखिए सभी लोग बैठ गए, 1 स्थान बच रहा है, तो जो स्थान बैठता है जो बच जाता है स्थान, उस जो नहीं बैठा है तो उससे बैठा है। तो B7 इसमें देख रहे हैं कहीं भी नहीं बैठा है, सॉरी B7 बैठा है, B1 भी बैठा है, B2 B3 नहीं बैठा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बैठा दीजिए B3, उसको खोजिए मत कुछ भी नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे B3, क्योंकि एक ही पहले से बचा है और 8 लोगों में से 7 लोग बैठ गए, तो B3 बचा है, तो B3 यहाँ पे डायरेक्ट आप बैठा देंगे। अब यहाँ से प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न का है कि B2 के निकट दाईं ओर कौन बैठा है। तो B2 के निकट दाईं ओर, तो B2 ये है, और B2 के निकट दायां हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये। अगर बायां पूछता तो B5 होता, लेकिन दायां पूछा है तो दायां कौन हो जाएगा, तो दायां हो जाएगा B8 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी पूछता, अगर पूछता B4 के बाएं तो ये पूछता, अगर पूछता B7 के दाएं दूसरा कौन है तो दाएं दूसरा B5 हो जाएगा, और पूछता B6 के बाएं दूसरा कौन है तो B8 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं।
और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग, और ऐसे प्रश्नों को आप यहाँ पे जो भी सिंबल आता है उसको माइनस प्लस का सिंबल रख के ही देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ देखिए कोई भी इसमें देखिए सबसे आसान होता है कि इसमें से देखिए ये दिया है, एक तो पैरा ये दिया है और करके दिया है एक इसको, और ये इसका पूछा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको अगर फास्ट करना है, हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं इसका जो कैलकुलेशन किया है तो बड़ा डिजिट है और इसका जो है सिंपल डिजिट है, तो इसी को हम इसी को सेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो रूल इसमें लगा होगा वही रूल इसमें भी लगा होगा। तो ये क्या दिया है 4 3 5 और 3 30 और बराबर में क्या दिया है 90। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा जाए कि ये कैलकुलेशन करने पे 90 आ जाए। तो देखिए अगर हम स्टार के जगह पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 12, और इसके बाद अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 12 5 60 60 हो गया, और 60, और यहाँ पे अगर हज के जगह प्लस रखें तो 60 प्लस 30 90, यानी कि हज के जगह पे हो गया प्लस और एट दी रेट के जगह पे हो गया गुड़ा और स्टार के जगह पे भी हो गया गुड़ा। और देखिए इसका हम आराम से यहाँ से निकालेंगे। तब क्या दिया है, तो दिया है 2 3 4 और 5। तो देखिए स्टार के जगह पे क्या रखना है, स्टार के जगह पे मल्टीप्लाई रखना है, और एट दी रेट के जगह पे भी मल्टीप्लाई रखना है, और हज के जगह पे प्लस रखना है। इसको आपका काउंट करिएगा तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 चौके 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो 24 5 29। देखिए इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जाम होने तक, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है, अब 2 महीने का समय, तो 2 महीने में आप 20 में 20 रीजनिंग के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को हम 5 स्टार करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको नए स्टूडेंट या कुछ जो स्टूडेंट होते हैं जिसको ज़्यादा पकड़े इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, जबकि ये प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे और आपके मार्क्स वाले होंगे। तो देखिए व्यंजक दिया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं क्या करिए। तो ऐसे प्रश्न को पहले दो को पकड़िए, आई और जे के साथ क्या सिंबल यूज हुआ है, तो प्लस वाले सिंबल को देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए इस ऑप्शन में है। तो प्लस का अर्थ क्या है, तो ई प्लस एफ का अर्थ है, ई के जगह पे क्या मान लेंगे, तो ई के जगह पे मान लीजिए आई और एफ के जगह पे मान लीजिए जे। अब पढ़िए, तो आई प्लस जे का अर्थ है कि आई जे का भाई है। आई क्या है, तो आई जो है वो क्या है, तो आई जो है जे का भाई है, आई जे का भाई है, भाई के लिए प्लस का सिंबल दे दिए। अब देखिए फिर प्लस का है, जे और के को दो टू फिर पकड़ेंगे, तो जे और के का मतलब हो जाएगा कि जे और के आपस में क्या हो जाएंगे, तो जे और के आपस में भाई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए प्लस का आइकन प्लस कहाँ है, प्लस यहीं में है। तो जे क्या है, तो जे के का भाई है, जे क्या है, तो जे जो है वो के का भाई है, जे के का भाई है। देखिए जे जो है वो के का भाई है, जे और के को पकड़े तो जे के का भाई हो जाएगा। अब देखिए के और यल को पकड़ेंगे यानी माइनस वाले सिंबल को, तो माइनस वाला सिंबल इसमें है यानी कि के और एल, तो के और एल का अर्थ है, के माइनस यल का अर्थ है कि के एल का पुत्र है। के क्या है, तो के जो है ना वो यल का पुत्र है, यल का पुत्र है यानी कि प्लस। अब देखिए पूछा है कि इसमें जे यल से किस प्रकार समझते हैं, यानी कि जे जो है वो यल का क्या लगेगा, जे यल का क्या लगेगा। देखिए जे यल का क्या लगेगा इसमें पूछा है, तो जे यल का क्या हो जाएगा, जे यल। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है जिससे आप एडजस्ट करिएगा। देखिए हम भी कह रहे हैं क्यों नहीं इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक देखिए इसमें कहाँ पे है, तो देखिए टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है, जो ये बराबर का सिंबल है, बराबर क्योंकि बीच में कहीं दिया ही नहीं है तो बराबर का सिंबल इसमें यूज ही नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बराबर का सिंबल इसमें यूज हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रश्न क्यों नहीं सटीक बैठ रहा है। अब देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो देखिए ये जो है ये बराबर का सिंबल ना होकर ये भाग का सिंबल है, क्या है, तो ये है भाग का सिंबल। ये देखिए ये डिवाइड का सिंबल है, और ये मल्टीप्लाई और देखिए प्लस हो गया और माइनस हो गया। हाँ अब सही है। अब देखिए, तो अब देखिए अब यहाँ से अब आप कैलकुलेशन करिएगा। अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये प्रश्न तो आई प्लस जे का अर्थ क्या है, तो आई प्लस जे का अर्थ है कि आई जे का भाई है। आई क्या है, तो आई जो है वो जे का भाई है, ठीक है। प्लस कर दिए, जे देखिए ये प्लस नहीं यहाँ पे भाग है, जे और के जो है ना यहाँ पे क्योंकि सिंबल ये टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे भाग है, डिवाइड है। तो जे और के का अर्थ क्या है, तो डिवाइड वाले में आएंगे। तो जे और के का अर्थ है कि जे के की बहन है, जे क्या है, तो जे जो है वो के की बहन है, माइनस कर दिए। इसके बाद के माइनस यल, तो के माइनस यल का अर्थ क्या है, तो के माइनस यल का अर्थ है कि के एल का पुत्र है। के क्या है, के यल का पुत्र है। ये पूछा है कि जे यल से किस प्रकार समझते हैं, यानी कि जे जो है वो यल का क्या लगेगा। तो देखिए इसका यह लड़का हो गया, इसका यह लड़की हो गई, यानी कि इसका क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगी पुत्री, इसका पुत्री हो जाएगी सही आंसर। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जो अब इस अगर आप चैनल से जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट के बारे में पता चल सके। और वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न एसएससी में टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखिए अगर आप रीजनिंग में 19 से 20 प्रश्न सही नहीं करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं तो आप सिलेक्शन की संभावना छोड़ ही दिए, क्योंकि कट ऑफ आप देखे होंगे इस बार की 160 में 140 नंबर गई है। तो उस हिसाब से आपको रीजनिंग में, क्योंकि देखिए हमारा भी देखेंगे आप रीजनिंग में 19 प्रश्न सही किए थे, तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। 6 दोस्त PQRST एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 दोस्त हैं, तो देखिए इसे गोला बैठा बना देंगे। इसके बाद 6 लोगों को बैठा देंगे, 4 लोग हो गए। इसके बाद देखिए 6 लोग हो गए, इनको सभी का मुंह अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए सभी का मुख अंदर की ओर हो गया। क्वेश्चन का है यू आर और यस के ठीक बीच में बैठा है। यू जो है वो आर और यस के ठीक बीच में बैठा है। यू क्या है, तो यू जो है वो आर और यस के ठीक बीच में हो गया, यू बैठा दिए। यस टी के निकट बाएं बैठा है। यस जो है ना वो टी के निकट बाएं बैठा है। यस जो है वो टी के कहाँ है, तो यस टी के निकट बाएं बैठा है। यस टी के निकट बाएं, तो देखिए टी के निकट बाएं ओर बैठा है। और देखिए चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं।
पी क्यू के निकट दाएं बैठा है, पी जो है वो क्यू के निकट दाएं बैठा है, पी जो है वो क्यू के निकट दाएं बैठा है। तो क्यू के निकट दाएं कौन बैठा है, पी। और देखिए कहा है ना कि सम्मुख बैठे हैं, देखिए 6 लोग केंद्र के चारों ओर मुख करके केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि सम्मुख यानी कि अपोजिट दिशा में इनका मुख है। देखिए ऐसे प्रश्न को अगर आप सही नहीं, अगर प्रश्नों को डाउट हो तो आप इन प्रश्नों को इंग्लिश में करके देख लीजिएगा। तो इंग्लिश वर्जन में लिखा रहेगा कि सम्मुख मतलब अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट यानी कि बाहर के मुख किया है। तो देखिए अगर कोई मान लीजिए ऐसे, देखिए अगर मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में बैठा है, तो इस डायरेक्शन में बैठा है तो इसका दाहिना हाथ हो गया नीचे और बायां हाथ हो गया ऊपर। लेकिन यही व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में बैठा है तो इसका दाहिना हाथ हो गया इधर और बायां हाथ हो गया इधर। तो इसी हिसाब से ये डायरेक्शन सब चेंज हो जाए। देखिए कहा है ना कि पी क्यू के निकट दाएं बैठा है, तो क्यू के निकट दाएं यानी कि दाएं इधर ना होकर इधर होगा, क्योंकि बाहर की ओर मुख किया है तो इस साइड बैठ जाएगा। सभी लोग बैठ गए और कितने पहले तो देखिए 3 3 6 लोग बैठ गए। कहा है कि टी के प्रतिमुख कौन बैठा है, तो टी के प्रतिमुख, देखिए कहा है कि टी के प्रतिमुख, प्रतिमुख यानी कि टी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टी की तरफ मुख करके कौन बैठा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो टी के वाले सेक्शन पे कौन बैठा है, आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। देखिए आर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्लास स्पेशली एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है 4 से 25 फरवरी को, उसी के टारगेट करके यह क्लास हम चला रहे हैं। तो देखिए कौन से दो चिन्हों और संख्याओं को और अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये कहा है कि इनमें से जो सिंबल है, कौन से दो सिंबल और संख्या को बदलने पर यह समीकरण जो है पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। तो देखिए पहले में क्या दिया है, तो पहले में किया है 4 और 6। तो देखिए अगर 4 के जगह पे 6 रखेंगे, अगर आप सोचने वाली बात है कि देखिए 4 के जगह पे 6 रखेंगे और तो देखिए डिवाइड के जगह पे क्या हो जाता है, डिवाइड वाला जो है तो 6/3 है, तो 6 के जगह पे 4 आ जाएगा, 4 के जगह पर 6 हो जाएगा, तो 6/3 है तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इस हिसाब से रखने पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो क्या 4 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला कट जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके, क्योंकि बहुत से लोग बारी बारी से रखते हैं, तो बारी बारी से रखिएगा तो इसी प्रश्न में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, क्योंकि देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए दिया है ना कि 6/3, देखिए यहाँ पे दिया है कि 6/3, इसको सॉल्व करना है। तो बताइए कि 4 और 6 को आपस में चेंज करा है, तो अगर 4 और 6 को चेंज करेगा यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है माइनस और गुणा और 6 और 9। तो ये देखिए ये कुछ पॉसिबल है, क्योंकि 6 के जगह पर अगर 9 करिएगा तो 3 से भाग चला जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम रख के देख लेते हैं कि क्या यह समीकरण संतुलित हो रहा है या नहीं। तो 8 माइनस के जगह पे क्या करना है, तो माइनस को देखिए आपस में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो माइनस के जगह पे गुणा कर देंगे, इंटू हो जाएगा 4 और गुणा के जगह पे हो जाएगा माइनस, 9 के जगह पे हो जाएगा 6 और 6 के जगह पे हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 3। तो देखिए 3 से 3 करेंगे, 3 के 9 और 4 के 32 और 32 माइनस 6 प्लस 3 और 32 3 कितना हो जाएगा 35 और 35 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 माइनस 6 करेंगे तो 29, तो 29 आ गया। और देखिए बराबर में दिया भी है 29, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही बैठ गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम्स में ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन ही मैच करता है, तो इसी प्रकार आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी जानते रहिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पढ़ते हैं, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, जिससे आपका 10 से 10 सेकंड तो इसको पढ़ने में जाएगा। तो आपको अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इतना स्पीड होना चाहिए कि इनसे प्रश्न को आपको ये पढ़ना ना पड़े, क्योंकि देख रहे हैं कि आगे खाली स्थान दिया है, तो ये फिक्स है कि इसको यहाँ पे सेट करना होगा। तो सेट करना होगा तो इसको आप देखिए एम 13 पे होता है, ओ होता है 15 पे, 13 और प्लस 2 कर दिया 15 और 15 और 2 17, 17 पे होता है क्यू यानी प्लस 2 कर दिया क्यू और ये 19 पे होता है यानी प्लस 2 कर दिया, 19 के बाद 21 पे होता है यानी प्लस 2 कर दिया और 21 पे प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 पे हमारा क्या आता है, तो 23 पे आता है डब्ल्यू। तो इसमें भी डब्ल्यू नहीं है, इसमें भी डब्ल्यू नहीं है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए अब यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, तब देखिए डब्ल्यू कॉमन है, तो अब ओ को नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे ही आप प्रश्नों में समय बचाना है आपको। तो ओ देखिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे कि अब ई को भी कंपेयर करेंगे, जबकि ई को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सभी दोनों ऑप्शन में है और 2 ऑप्शन ऐसे भी कट गए। तो लास्ट को हम देखेंगे कि लास्ट में क्या किया है। तो देखिए 18 से क्या किया, 18 से 22, 18 4 22 और 22 4 26 और 26 4 30 और 30 4 34 और 34 4 कितना हो जाएगा 38, 34 4 38, 38 इसी में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आप प्रश्नों को फास्ट और कम समय में कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई संख्या में लुप्त संख्या बताइए। तो देखिए इसमें से लुप्त संख्या बताना है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 85 गया है 84 और 84 से गया है 92 और 92 से गया है 93 और 83 और 83 से 147 और देखिए जब भी ऐसे प्रश्न बढ़े, देखिए कभी कम बढ़े और कभी अचानक से ज़्यादा बढ़े, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर आप स्क्वायर का यूज करिएगा, ज़्यादातर इसमें स्क्वायर ही सेट होता है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे -1 किया गया, फिर यहाँ पे क्या किया है, तो 84 से 82 गया है +8 किया है, +8 के बाद क्या किया है +9 किया है, +9 के बाद क्या हुआ है, फिर हुआ है +64, क्योंकि 83 और 147 करेंगे तो +64 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब ये हुआ, तो ये एक क्या है, तो एक का स्क्वायर है एक, 2 क्या है, तो 2 जो है वो 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का क्यूब है और 3 क्या है, तो 3 जो है ये -9 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 चौके 16 चौके 64, तब आगे क्या आ जाएगा, तो आगे हो जाएगा देखिए 1 2 3 4, तो आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 क्या हुआ, तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो माइनस हो जाएगा यानी -25। तो 147 में से -25 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 2, यानी यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, इसमें भी यूनिट डिजिट 2 नहीं है, इसमें भी यूनिट डिजिट 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं और कितने मेहनती हैं, अगर आप गलत जगह पे होंगे तो आप बेकार ही होंगे। इससे
इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती और कितने आप मेहनती हैं। तो अगर आप गलत जगह पे होंगे, क्योंकि बड़े-बड़े यूट्यूबर भी देख रहे हैं बच्चों के लेवल जैसा क्वेश्चन रीजनिंग का ला रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे ही प्रश्न। इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए आपको टाइम आपके पास बहुत कम है। आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, और आप प्रश्नों का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट मारिए, और इसके बाद थ्योरी। और देखिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस के लिए पहले इन प्रश्नों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देते हैं। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद हम वीडियो सेंड करते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से आप टेस्ट मार लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख लीजिए सोल्यूशन के लिए। तो किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चालो मेरे यारों, कुछ नहीं होगा तो अच्छा आदमी तो जरूर बन जाओगे। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम तो देखिए AWE यानी अवेजम को देते, देखिए हम देख रहे हैं कि सभी लेटर इसमें का इसमें, यानी कि सभी लेटर जो है रिपीटेड लेटर हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने पे ये प्रश्न जल्दी हो जाते हैं। तो हम लिख ले रहे हैं, कोई भी लिख लेंगे तो AWESOME। अब देखिए लिख ले रहे हैं, तो इसको क्या किया है, तो लिखा है EWASEMO। तो देखिए ये क्या दिया है, तो देखिए क्या किया है, तो यस के सामने वाले को सामने वाले लिखा है। इसके बाद ओ को ऐसे लिख दिया, ई को ऐसे, यम को ऐसे। फिर देखिए ए को यहाँ पे लिख दिया, ई को यहाँ पे, डब्ल्यू को से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो कन्फ्यूज का बताना है। तो कन्फ्यूज का बताना है तो लिख देंगे CONFUSE। देखिए कन्फ्यूज हो गया। अब कन्फ्यूज को बताना है तो देखिए अब इसको क्या किया है, तो देखिए कन्फ्यूज को लिखेंगे। तो देखिए ये सामने वाला तो सामने वाला रहेगा, तो ओ यहाँ पे रहेगा। और देखिए ये जो है, ये तीसरा लेटर जो चौथा लेटर वो भी सेम है, तो ये यफ हो जाएगा, यानी ओ और यफ। सेकेंड लेटर में ओ, और जो फोर्थ लेटर है उसमें यफ होना चाहिए। देखिए फोर्थ लेटर में इसमें क्या है, फोर्थ लेटर में सी है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें फोर्थ लेटर में एफ है, इसमें है, यानी तीनों ऑप्शन है। अब इसके बाद हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी, यानी NOCF इसमें है, NOCF इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा, यस ऐसे ही रहेगा, और ई हो जाएगा, यानी ESU के बाद ESU। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्दों में से सबको यानी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। तो तीसरे स्थान पे कहा है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे ABCDFGH ऐसे होता है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर है इसमें से आएगा, जो शब्द है वो। तो देखिए रिसेंट दिया है, रिसीव दिया है, रिसेंट दिया है, रिसेंट से दिया है, और रिकॉल दिया है। तो देखिए इसमें जो सेम लेटर होते हैं इसको कट कर देते हैं, तो आर सेम सभी में आर कर देंगे, ई सभी में ई भी कट देंगे, सी सभी में है तो सी भी कट कर देंगे। और सी के बाद देखिए, अब सी के बाद देख रहे हैं कि अलग अलग लेटर हैं, तो इसमें क्या है ANT। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है या ए आता है, तो पहले ए आता है, तो ए वाले कंपेयर करेंगे। ANT इसमें है और ALL इसमें है, तो ये दोनों में कट जाएगा। ए के बाद आई पहले आएगा या एन पहले आएगा, इसमें क्या है आई, और इसमें एन, यानी एन पहले, आई पहले आएगा, तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे ये हो जाएगा आई, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एन, यानी कि ये हो जाएगा दूसरे स्थान पे, और ये हो जाएगा पहले स्थान पे। लेकिन पूछा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो देखिए तीसरे स्थान के लिए अब ये तीनों में कंपेयर करेंगे, तो ई तीनों में है तो ई को काट देंगे। ई के बाद देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आई आता है, तो आई हो जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पूछता तो एन वाला हो जाता चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पूछता कौन होता, तो पाँचवें नंबर पे ये हो जाता। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़ने के बाद चेक प्लेलिस्ट यानी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे तो फरवरी तक आपको एग्जाम होने से पहले आपको जनवरी में आप देखेंगे कि आपका अच्छा, आप हमसे रेगुलर जुड़े रहिए, आप वीडियो को देखिए, आपको जरूर इंप्रूव होगा आपका मार्क्स। अब देखिए लिखा है कि MICSLHBR, इसको देखिए, इसको कनेक्ट करना है कि यानी जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, तो ये इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्या किया है, यम LM। अब देखिए हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या किया है, -1 13 पे होता है यम, और यल होता है 12 पे, यानी -1। आई से एच किया है, आई होता है 9 पे, और एच होता है 8 पे, यानी -1। सी होता है 3 पे, और बी होता है 2 पे, -1। यस होता है 19 पे, और आर होता है 18 पे, यानी -1। तो इसी प्रकार -1 करेंगे, तो जे में से -1 करिएगा, जे यानी जे होता है 10, 10 में से माइनस जाएंगे 9, 9 पे क्या है आई फर्स्ट ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों में अब आई नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आर होता है 19, 19 में से -1 करिएगा, 18 आर होता है 18, 18 में से माइनस करिएगा 1, एक क्यू हो जाएगा 17 पे। STU भी होता है 22 पे, 22 में से 19 एक माइनस करेगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप ऑप्शन में करना सीखेंगे तो आप प्रश्नों को जल्दी से और तुरंत सॉल्व कर लेगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आर, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए RSTU व्यू, और देखिए इसको क्या किया है, तो देखिए आर से किया है टी पे, तो ये +4 किया है, और इसके बाद इसको क्या किया है, तो इसको सेम लिख दिया है, सेम के बाद फिर यहाँ पे गया है तो +4 किया है, और +4 के बाद फिर क्या करेगा, तो फिर सेम लिखेगा तो जेड हो जाएगा। और देखिए अगला लेटर कंपेयर करेंगे, तो देखिए टी से टी गया है, यानी कि सेम किया है, सेम के बाद टी के बाद टी होता है 20 पे, और यक्स होता है 24 पे, यानी कि यहाँ से क्या किया है, तो +4 किया है, और +4 यानी कि सेम फिर +4, तो फिर हो जाएगा सेम, फिर सेम लिख दिया, फिर +4 करेंगे, तो x होता है 24, और 24 में +4 करिएगा, तो 24 में +4 करेगा, तो यानी कि दो नंबर पे आ जाएगा बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा जेड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कुटभाषा में यदि डेस्क को BCQI1 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो चेयर को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो टेबल को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत लिखा करिए, देखिए लिख देंगे तो क्या लिखेंगे DESK, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे BCQI,
आई, इसके बाद क्या लिखा है 1। तो देखिए इसमें क्या किया है, तो देखिए डी से बी पे जाएंगे तो -2, ई से सी पर जाएंगे तो -2 किया है, और ये से क्यू पे -2 तो इन सभी -2 किया है। लेकिन देखिए इसमें देखिएगा तो एक स्वर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर एक ही है। स्वर कौन कौन सा होता है, तो स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें से लेटर में कौन सा स्वर है, तो स्वर मात्र एक है, तो इसीलिए देखिए एक लिखा है। अब देखिए दूसरे को कंपेयर करेंगे तो दूसरे को लिखा है चेयर, CHAIR। चेयर को क्या लिखा है, तो चेयर को लिखा है AFYGP। तो देखिए सी से एफ जाएंगे तो यानी -2, एच से एफ आएंगे -2, तो -2 किया है। लेकिन देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में 2, तो इसमें स्वर की संख्या 2 होनी चाहिए इस हिसाब से। तो देखिए स्वर कितना आता है, तो स्वर होता है AEIOU। देखिए इस वाले में स्वर कितने हैं, तो स्वर 2 हैं, ए और आई, तो इसीलिए 2 लिखा है। अब इस प्रकार हम टेबल को कुटबद्ध करेंगे तो टेबल टी में से -2 करेंगे, यानी टी होता है 20 और 20 में से -2 करेंगे तो 18 आएगा। फिर ए में से -2 करेंगे तो हो जाएगा, ए होता है फर्स्ट वाले पर और 2 माइनस करेंगे यानी कि वाई हो जाएगा, तो वाई, और इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद हो जाएगा बी में से फिर -2 करेगा तो आ जाएगा जेड, और यल में से -2 करेंगे तो जे, और सी हो जाएगा। तो इसका सेंस हो जाएगा सी, और इसमें कितने, इसमें देखिए इसमें स्वर कितने हैं, तो AEIOU, तो इसमें स्वर है ए और ई, 2 ठो, तो 2 लास्ट में लग जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक निश्चित कुट भाषा में ईटिंग को ELGRY के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में कॉफ़ी को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है ईटिंग, तो इसको लिख लेंगे EATING, ईटिंग लिख दिए। इसके बाद इसको लिख ले रहे हैं तो लिखा है ELGRYC। और देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किस हिसाब से, देखिए किस प्रकार कंपेयर किया है, तो देखिए EAT, तो देखिए इसको क्या किया है कि इसको देखिए ई को ई कर दिया यानी कि सेम लिखा है, और जी होता है 7 पे और सी होता है ये 3 पे यानी -4 किया है यन। और इसको देखिए अब इसको क्या किया है, तो यन होता है 14 पे और 14 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा यल यानी कि -2। और देखिए इसके बाद ए में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा वाई, और देखिए आई होता है 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा जी, और टी होता है 2 20 पे 20 में से 2 घटाएंगे तो आर, यानी इस प्रकार ये किया है। तो इसी प्रकार हम इसको में भी कर देंगे, तो इसमें करिएगा तो हो जाएगा फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे यानी कि सी सबसे पहले हो जाएगा, तो सी सबसे पहले हो जाएगा। और लास्ट वाले में क्या है -4, तो ई होता है 5 पे और 5 में से -4 जाएगा, तो यानी कि 1 लास्ट में क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा ए, लास्ट में ए। तो देखिए लास्ट में ए एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप इसी प्रकार समय बचाएं, क्योंकि बहुत से लोग इसको कथन को लगाएंगे, इसके बाद इस तर्क को पूरे ऑप्शन में लगाएंगे, जिससे देखिए आपको क्योंकि देखिए जब देख लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन सभी में सी है तो फर्स्ट ऑप्शन सी वाले को छोड़ दिए, इसके बाद लास्ट में देख रहे हैं कि सभी में चेंजिंग है, और लास्ट में क्या है -4 करेंगे या -4 लास्ट में ई है, ई में से -4 करेगा तो ए आ जाएगा, तो देखिए एक ही ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सब लेटर को एक लेटर को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 827 गया है, 8 से 27 पे गया है, तो कितना गया है, तो +19, और इसके बाद 27 से 46 गया है +19, और 46 से 65 पे गया है +19 किया है। तो इस प्रकार यानी +19 का सिंबल चल रहा है, रिपीटेड सीरीज है, तो इसमें से +19 ऐड कर दिएगा तो 9 5 14 यानी लास्ट में आ जाएगा 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेकंड का समय बचाइएगा, तभी आपको प्रश्न को देखिए इसमें से 4 जो क्वेश्चन है वो फिगर वाला है। कौन कौन से फिगर वाले, क्योंकि देखिए उन प्रश्नों को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो देखिए एक प्रश्न है कागज यानी पेपर फोल्डिंग का, और एक प्रश्न है मिरर का, एक प्रश्न जो है इसमें से एक मिरर का है दर्पण वाला, और एक प्रश्न है रोटेट फिगर का यानी फिगर को रोटेट किया है, 2 प्रश्न रोटेट फिगर के हैं। तो इसी प्रकार 4 प्रश्न वो हैं, 16 प्रश्न ये आपको सोल्व करा दिए, तो 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए SSC GD CI सब सेंटर पर हम देखिए एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो फिजिकल देने गए, तो सब कुछ बताएं इस वीडियो में कैसे कैसे क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखें। 20 में 20 सही कराने की गारंटी हम दे रहे हैं रीजनिंग में, और हिंदी में 20 में 19 या 20% सही कराने की गारंटी, जीके में 12 प्रश्न, और मैथ में 20 में 19 या 20% सही करते। देखिए इतने सेट हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर वीडियो को जरूर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लीजिए, चेक करें, जिससे हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट के बारे में आपको पता चल सके। और ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री PDF क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यह क्लास स्पेशली जो SSC GD की नई वैकेंसी आई है, जिसका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के होने जा रहा है, जिसमें 39,481 पोस्ट हैं, उसको हम टारगेट करते हुए क्लास दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मनोबल बढ़ेगा, तो हम वीडियो को रेगुलर ला पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि वीडियो को पहले सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इसके बाद जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो पाए ट्रिक आपको बताएं, इसके बाद थंबनेल बनाएं, वीडियो को अपलोड करें। तो अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को रेगुलर सीरीज को रखा जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।